सभी का हमारे दहाड़ 1.2 बैच के कला के इस पहले वीडियो में। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग का वीडियो था, तो वीडियो का टॉपिक मैंने यही रख लिया कि हमें स्टार्टिंग से ही कला बनाने पर ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं। मतलब कि हम स्टार्टिंग से ही कला को बनाएं या फिर नहीं बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो यही करते हैं कि पांचों सब्जेक्ट की तैयारी कर लेंगे और कला को आखिरी के लिए छोड़े रखते हैं। और कई बच्चे तो कला लेते ही इसलिए हैं कि इसे पढ़ना नहीं रहेगा और 5 विषय को पढ़ना रहेगा। लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि अब आपका जो कला का पेपर होता है उसमें सबसे पहले तो 20 आप लोगों को MCQ दिए जाएंगे। वो MCQ 8 सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो सीधा सा मतलब यही निकला कि आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखो ध्यान दे या नहीं, ये जो बात है इसका आंसर मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया है कि हाँ, आप लोगों को कला बनाना स्टार्टिंग से ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन दीदी ऐसा क्यों? तो उसके फायदे भी मैंने लिख करके रखे हैं ना, कि अगर आपको कला को स्टार्टिंग से बनाना है तो क्यों बनाना है। हमारे टीचर तो बोलते हैं कि कला को बाद में बनाना, उसके कोई फायदे नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, फायदे तो होते हैं। देखो कौन से फायदे होने वाले हैं। सबसे पहली बात कि वो आपके तनाव को कम करने में मदद करता है। जब कला बनाओगे तो जब कला को बनाते हैं ना लोग, तो क्या होता है, बाकी सारी चिंताओं को सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल उसी में लीन हो जाते हैं। वाह, मैं इसको इतने अच्छे से पेंट करूँगा, इतने अच्छे से बनाऊँगा। तो सबसे पहली बात तो यही हो जाएगी कि वो आपके तनाव को कम करने में मदद करेगा। और तनाव को इस तरीके से भी कम करेगा कि सपोज दैट आपने अपने 5 विषय को पढ़ लिया लेकिन कला को नहीं पढ़ा, तो जब आखिरी का टाइम आएगा तब आप घबराने लग जाओगे। ओ माय गॉड, मैंने कला को पढ़ा ही नहीं, मैंने प्रश्न भी नहीं सॉल्व किया, मैं कैसे बनाऊंगा। क्योंकि जैसे 100 नंबर के सारे सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, वैसे 8 के भी तो होते हैं, यानी कि सारा सब्जेक्ट इसके बराबर ही है। बस इतना है कि किसी को पढ़ने में आपको कठिनाई हो सकती है और किसी को पढ़ने में आपको कठिनाई नहीं हो सकती है। तो जैसे सारे सब्जेक्ट के 100 मार्क्स के पेपर होंगे, 8 का भी होगा। तो अगर सारे को पढ़ोगे 8 को नहीं पढ़ोगे तब तो गलत हो जाएगा ना। सपोज दैट आपके 89.99% मार्क्स आए, 89.99% मार्क्स आए और आप ये सोच रहे हो कि यार बस कला में मेरा थोड़ा सा नंबर कम हो गया था क्योंकि मुझे वो बैंगन आलू गोभी बनाने नहीं आ रहा था। अगर बनाने आ रहा होता तो 1 नंबर कला में बस मेरा और ज़्यादा बढ़ गया होता और ये मेरा 90% बन जाता। और 90 या 90 कुछ करके जाता है केवल 1 मार्क्स बढ़ने से। तो इसीलिए ये फायदा हो गया कि वो आपके तनाव को कम करेगा। आपको लास्ट में तनाव नहीं होगा क्योंकि आपने पहले से ही कला बनाया हुआ है। तो आखिरी में सोचोगे चलो कला वाला तो बनाना आसान है, मैंने पहले से ही बना करके सीख करके रखा है। दूसरी बात कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि दिलाएगा। सीधी सी बात है, नहीं पढ़े रहोगे तो तनाव होगा ही, आत्मविश्वास लो होगा ही कि यार कला में नंबर कम हो जाएंगे, उसी से परसेंटेज कम हो जाएंगे। और यहाँ तो एक नंबर की इतनी भीड़ लगी हुई है, तो इसीलिए आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। स्टार्टिंग से ही बनाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे सब बनाने आता है हमें, हमने सब बनाना पहले से सीख करके रखा है। और अगर नहीं आता तो अभी तो आपके पास पूरा 1 साल का समय बचा है, समय बर्बाद करने से अच्छा तो ये है कि उसे बनाना ही सीख लो। और उसके बाद अगर यहाँ तक बन करके आए हो तो बोनस टिप्स में मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि कला को बनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें। बच्चों को क्या होता है, टीचर भी वही बोल देंगे, मैम भी वही बोल देंगी कि अरे कला वाला क्या पढ़ोगे, अंतिम में पढ़ लेना। गया प्रेरणा, प्रेरणा मतलब शून्य हो गई। लेकिन प्रेरणा यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, जैसे आपके बहुत सारे प्रेरणा हो सकते हैं। कई बच्चों को कला पसंद होगा तो वो उसमें ही ध्यान देते होंगे, और जिसे नहीं पसंद होगा वो तो बिल्कुल नहीं देखता होगा, और जिसे नॉर्मल ठीक ठाक आता होगा वो तो करता ही होगा। तो प्रेरणा यहाँ से प्राप्त करो कि सारे विषय में अच्छा नंबर लाऊंगा। सपोज दैट किसी में 1 नंबर कम भी हो गए तो कला में हमारे नंबर खींच जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने टॉपर बनने की जर्नी को एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये आप लोग को अच्छी लगी हो, एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड देन यू कैन कमेंट मी। टेक केयर, बाय बाय।